नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। रात के 1:30 बजे अचानक फोन की घंटी बज उठी। अमन नींद से जागकर फोन उठाता है। फोन के दूसरी तरफ से उसकी माँ सविता की चहकती हुई आवाज आती है। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे लाल। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे और तुम्हारे हिस्से का सारा गम मुझे दे दे। अमन गुस्से में झल्ला उठता है। नींद में खलल पड़ने पर वह कहता है, माँ सुबह फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? इतनी रात को फ़ोन करके नींद खराब क्यों की? यह कहकर उसने फ़ोन पटक दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद उसके पिता प्रभात जी का फ़ोन आया। अमन ने अपने पिता का फ़ोन गुस्सा करने के बजाय बहुत ही ज़्यादा नरमी से कहा, पिताजी सुबह फ़ोन करते तो ज़्यादा अच्छा होता। इतनी रात को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? पिता ने भारी आवाज़ में जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत बड़ी पागल है। मैंने उसे मना किया था लेकिन वह नहीं मानी। उसे तुम्हें रात के 1:30 बजे ही फ़ोन करना था। वह आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा है, उसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस तुम्हारा जन्म सही सलामत हो जाए, यही उसकी इच्छा थी। अमन का दिल धड़क उठा। पिता की बात सुनकर वह पूरी तरह से शांत हो गया था। उसके पिता ने आगे कहा, तुम्हारे जन्म से शाम 5 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक तुम्हारी माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। डॉक्टर ने मुझसे भी हस्ताक्षर करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही तुम 1:30 बजे पैदा हुए, तुम्हारी माँ की सारी पीड़ा खत्म हो गई। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी मानो उसे सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। पिछले 25 साल से तुम्हारी माँ हर साल इस वक्त जागती रहती है, तुम्हारे जन्म के समय को याद करती है और मुझे भी जगाती है। मुझसे कहती है, देखो हमारे बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था, लेकिन तुम आज एक बार फ़ोन किए और तुम्हारी नींद खराब होने लगी। पिता ने फ़ोन काट दिया। अमन सुन्न रह गया। उसकी आंखों में अब आंसू भर आए थे। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दिल में पछतावा और गिल्ट का बवंडर उमड़ रहा था। सुबह होते ही अमन बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता के घर पहुंचा। माँ सविता को देखते ही उसने उनके पैर पकड़ लिए और फपक फपक कर रो पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। माँ ने उसे झुककर उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू झरने लगे, लेकिन आवाज में वही प्यार था। देखो जी, मेरा लाल वापस आ गया, इसे मैं कैसे नाराज रख सकती हूँ। फिर अमन अपने पिता प्रभात के पास गया, उनसे भी माफ़ी मांगी। पिता की आंखों में गहराई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि हमारे बेटे को हमारी चिंता है, लेकिन अब मुझे पता है तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूँगा। अब मुझे उससे यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वह चिंतित ना हो। मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा जैसे पहले था। अमन की आंखों में आंसू बहते रहे। माँ ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब माफ़ कर दो जी,
हमारा लाडला है। इससे नाराज रहना ठीक नहीं। यह बात पूरी सच्चाई के साथ याद दिलाती है कि दुनिया में केवल एक माँ ही है जो चाहे जितना भी बुरा बर्ताव सह ले, लेकिन हमेशा अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ प्यार ही करती है। पिता भी अपने बच्चों के लिए एक सख्त पर ढाल की तरह होते हैं जो उन्हें बिगड़ने से रोकते हैं। माँ और पिता का प्यार अनमोल होता है। वे हमारी दौलत, आराम या महंगी चीज़ों की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ हमारे साथ हमारा समय और हमारे प्यार की ज़रूरत होती है। यही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।